ஏழை நேசி நல்ல ஆண்டு வரையும் திரு போற்று வாழ்த்து கத்தவை மட்டுமா கத்தவை எங்களோடு இந்த பயணத்தை கிருபிக்காவும் ஸ்தோத்திரம். இப்போதும் கத்தவை முஷாபாத்தில் கொண்டாது எங்களை கொண்டு வந்திருக்கத்தாவது அதற்காகவும் ஸ்தோத்திரம். இந்த முதல் ஸ்டாண்ட் போடும்படி கத்தவை நீர் கொடுத்த கிருபிக்காவும் ஸ்தோத்திரிக்கிற கத்தவை இப்போது பாடுபொருள் பாலிங்கத்தவை ஆவியோடு கருத்தோடு பாடத்தக்க நீர் உதசியமா ஜபிக்கிறோம். செய்து தாசனை கத்தவை நீரே பருத்தில் வந்து ஒத்தாசனமா ஜபிக்கிறோம். தாசனோடு இருந்து வழிநத்தமா ஜபிக்கிற கத்தவை சோத்திருக்கிறங்க தவை அப்படியா கத்தவை கைப்பெழுதி கத்தவை அப்படியாக எல்லாத்தையும் கொடுக்குற முடிய பிள்ளைகளுக்காக ஜபிக்கிறாங்க தவை ஒவ்வொருவரு கத்தவை நீர் ஆசிரியமா ஜபிக்கிறாங்க தவை அநேக இடங்கள் கத்தவை சென்று அவர்கள் கொடுக்கும்போது கத்தவை எந்த ஒரு அந்தகார சக்தியை அவர்கள் அணுகாதபடி நீரே காத்து வழிநத்தமா ஜபிக்கிறாங்க தவை சோத்திருக்கிறாங்க தவை ஆறு முடிவு பெறும் இப்படி கதை எங்களோடு இந்த வழிநத்தமா ஜபிக்கிறோம். எல்லாவற்றை தாஜபிக்கிறேன் இயேசு கிறிஸ்து நாம் தாஜபிக்க நல்ல பிதாவே ஆமென். के प्रेम बराबर प्रेम है कोई नहीं, प्रेम मसीह के प्रेम बराबर प्रेम है कोई नहीं। प्रेम हुआ उतारन प्रेम से जान दे अपने सूर्या कंजरी लो ग्रीन वाला वाह प्रेम मेरे को से जान दी जोएल का पास प्रेम से दी है तसल्ली, प्रेम से दी है तसल्ली। प्रेम नगर में विराजा प्रेम मसीह के प्रेम बराबर प्रेम है कोई नहीं। प्रेम मसीह के प्रेम बराबर प्रेम है कोई नहीं। प्रेम मसीह के प्रेम के लिए दिल में जगह है नहीं। प्रेम मसीह के प्रेम के लिए दिल में जगह है नहीं। प्रेम के है बैरी प्रेम से आस चुरानी, प्रेम के जो है बैरी प्रेम से आस चुरानी। कब तक दूर रहेगा, कब तक दूर रहेगा, समय कोएगा। प्रेम मसीह के प्रेम बराबर प्रेम है कोई नहीं। प्रेम मसीह के प्रेम बराबर प्रेम है कोई नहीं। कैसा था तेरे भाई प्रेम वो करता तुझे, कैसा था तेरे भाई प्रेम वो करता तुझे। पापों का भार तुला कर चरणों में शीश नवा दे। पापों का भार तुला कर चरणों में शीश नवा दे। मोती दाता है ईशो, मोती दाता है ईशो, सच है बताता है ईशो। प्रेम मसीह के प्रेम बराबर
फिरे है मुक्ति ऐसी बड़ी। आज है दिन मुक्ति का अनुभव कर ले उसका। आज है दिन मुक्ति का अनुभव कर ले उसका। देन खुदा की है ये, देन खुदा की यही है। आए से तू अपना ले प्रेम मसीह के प्रेम बराबर प्रेम है कोई नहीं। हाँ प्रेम मसीह के प्रेम बराबर प्रेम है कोई नहीं। भाइयों और बहनों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से नमस्कार और हम धन्यवाद देते हैं। आपके मध्य में एक शुभ समाचार हम लाए हुए हैं। ये कौन सा शुभ समाचार है? कौन सा शुभ समाचार है? हम तो कई तरह के समाचार सुनते हैं, समाचार बताते हैं, कई लोगों के बातों को हम सुनते हुए भी हम आते हैं, पर ये कौन सा शुभ समाचार आप हमारे मध्य में बताने के लिए आए हैं करके आपके मध्य में, आपके दिमाग में ये विचार उठा होगा। ये शुभ समाचार है जो 2022 साल पहले प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आकर और शुभ समाचार इस जगत में उन्होंने बताया। 2022 साल पहले प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आया। हमारे प्रिय भाई और बहनों, 2022 साल पहले प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आया ये मानव जाति को उद्धार देने के लिए, ये मानव जाति को छुटकारा देने के लिए, ये मानव जाति को मार्ग, सत्य और जीवन देने के लिए। हमारे बहुत ही प्रिय भाई और बहनों, पवित्र बाइबल में कहा गया है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह खोए हुओं को, भटके हुओं को ढूंढने के लिए आया है, उनका उद्धार करने के लिए आया है, उनका मुक्ति करने के लिए आया है, उनको पाप से छुटकारा देने के लिए आया। हमारे प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह इस जगत में जन्म लेकर हर गली जाकर, हर बस्ती में जाकर, देखो परमेश्वर का राज्य निकट है, मन फिराओ। परमेश्वर का राज्य निकट है, मन फिराओ। हमारे प्रिय भाइयों और बहनों, एक स्वयं प्रभु यीशु मसीह इस जगत में रहते उन्होंने कहा मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। मन फिराने के लिए कहता है हमारे प्रिय भाइयों और बहनों, मन फिराने के लिए कहता है हमारे प्रिय भाइयों और बहनों, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। स्वर्ग का राज्य निकट है। हमारे प्रिय भाइयों और बहनों, 2022 साल पहले जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा है वो सच है। स्वर्ग का राज्य निकट है। हमारे प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह हमें स्वर्ग का राज्य हमें देना चाहता है। हमारे प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग का राज्य हमें देना चाहता है। हमारे प्रिय भाइयों और बहनों, इस संसार में हमारा शाश्वत या सदाकाल का जीवन नहीं है। हम कुछ समय तक इस संसार में जीवन बिताएंगे, उसके बाद हम इस संसार को हम छोड़कर चले जाएंगे, पर हमारा बाकी जीवन वो सदाकाल का जीवन हम कहाँ बिताएंगे। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। हमारे प्रिय भाइयों और बहनों, यदि हम अपने पाप से यदि हम मन फिरा लेते हैं, वो स्वर्ग का राज्य हमें मिलता है। यदि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास लाने के द्वारा वो स्वर्ग राज्य हमें मिलता है। इसीलिए बाइबल कहता है, देखो परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उन्होंने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हमारे प्रिय भाइयों और बहनों, वो जो कोई व्यक्ति, वो कोई क्यों ना व्यक्ति हो, चाहे वो अनपढ़ हो, चाहे गवार हो, चाहे वो कैसा व्यक्ति क्यों ना हो, वो किसी जाति का क्यों ना हो, वो किसी भाषा का क्यों ना हो, वो किसी कुल का क्यों ना हो, हमारे प्रिय भाई और बहनों, ये स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने कहा वो आपसे प्रेम करता है, वो आपसे प्रेम करता है। इसीलिए उन्होंने कहा
जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नष्ट नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। हमारे प्रिय भाई और बहनों, यदि हमें अनंत जीवन चाहिए, यदि वो स्वर्ग का राज्य हमें चाहिए, तो हमें मन फिराना है। किससे मन फिराना है? हमारे पापों से मन फिराना है, अपने पापों को मान लेना है। आप सोचते होंगे मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है? बाइबल कहती है कि हर एक व्यक्ति पापी है। आदम के कारण हर एक व्यक्ति पापी है। हमारे प्रिय भाइयों और बहनों, ये जन्म पाप हमारे साथ है और ये कर्म पाप हमारे साथ है। यदि इस जन्म पाप और इस कर्म पाप से यदि हमें छुटकारा चाहिए तो बाइबल कहता है प्रभु यीशु मसीह का लहू सारे पापों को धोकर शुद्ध करता है। प्रभु यीशु मसीह का लहू सारे पापों को धोकर शुद्ध करता है, पवित्र करता है। वो स्वर्ग के राज्य का अधिकारी बनाता है, वो स्वर्ग का राज्य हमें देता है, वो अनंत जीवन हमें देता है। केवल आपको विश्वास करना है। हमारे प्रिय भाई और बहनों, आज के दिनों में हम देखते हैं लोग अपने अपने कामों में बिजी है, अपने अपने बेकार के कामों में बिजी है, अपने कामों में व्यस्त है। वे भूल जाते हैं। इन सारे बातों को छोड़कर हम बेकार की बातों के ऊपर ध्यान लगाते हैं, अपने समय को व्यर्थ बिताते हैं, संसार की माया में, संसार के लोभ में हम खो गए हैं। हमारे प्रिय भाई और बहनों, यदि एक बात आप यदि याद रखिएगा, यदि हम इस संसार को छोड़ देंगे उसके बाद आप कहाँ जाओगे? इस संसार को छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर, बच्चों को छोड़कर, इस दुनिया को छोड़कर, घर को छोड़कर, उसके बाद बाकी जीवन आप कहाँ पे बिताओगे? बाइबल कहता है मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। हमारे प्रिय भाई और बहनों, आप सोचते होंगे प्रभु यीशु मसीह कब आएगा? हमारे प्रिय भाई और बहनों, ये तो अब 2022 साल पहले प्रभु यीशु मसीह जगत में आया था, आप कह रहे हैं, पर ये प्रभु यीशु मसीह फिर दोबारा आएगा। जितने भी लोग मन फिराए हैं, जितने भी लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किए हैं, उन्हें अपने साथ ले जाने के लिए हमारे प्रिय भाई और बहनों, आपसे विनती, आपसे प्रार्थना है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए, मन फिराइए, पापों से मन फिराइए, क्योंकि एक केवल एक ही है प्रभु यीशु मसीह जो हमारे पापों को क्षमा कर सकता है, जो हमें स्वर्ग के राज्य में ले जा सकता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं मार्ग हूँ, मैं सत्य हूँ और मैं जीवन हूँ, मेरे द्वारा छोड़कर कोई भी स्वर्ग के राज्य में नहीं पहुंच सकता। हमारे प्रिय भाइयों और बहनों, आप सोचते होंगे क्या क्या बक रहे हैं? हमारे प्रिय भाइयों और बहनों, पर यह बात सच है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा छोड़कर आप स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। हमारे प्रिय भाई और बहनों, यदि आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया, जब प्रभु यीशु मसीह आएगा आप इस संसार में छोड़ दिए जाएंगे। हमारे प्रिय भाई और बहनों, उस अनंत काल, उस नरक में हमें जहाँ पे दांत पीसना, जहाँ पे रोना रहेगा। हमारे प्रिय भाई और बहनों, बाइबल कहती है ना वहां पे कीड़ा मरेगा, ना वहां आग बुझेगा। हमारे प्रिय भाई और बहनों, ऐसे नरक में हमें नहीं जाना है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। स्वर्ग के राज्य में हमें जाना है, स्वर्ग के राज्य में हर एक व्यक्ति आना है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की इच्छा है। हमारे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कीजिएगा। विश्वास करने के द्वारा उद्धार मिलता है, विश्वास करने के द्वारा हमें मुक्ति मिलता है, विश्वास करने के द्वारा पापों की क्षमा मिलता है। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कीजिएगा, पापों की क्षमा देने के लिए तैयार है, अनंत जीवन देने के लिए तैयार है, स्वर्ग का राज्य देने के लिए तैयार है। क्या आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करोगे, जो आज आपके सम्मुख आकर, आपके हृदय के द्वार के पास आकर कटकटाता है, कहता है मेरे बेटे, मेरे बेटी, क्या मेरी आवाज सुन रहे हो? मैं तुम्हें स्वर्ग का राज्य देना चाहता हूँ, अनंत जीवन देना चाहता हूँ, तुम्हारे पापों को क्षमा करना चाहता हूँ। क्या हमारे प्रियो उस हृदय के द्वार को खोलोगे? यदि आप आपके हृदय के द्वार को खोलोगे, प्रभु यीशु मसीह आपके हृदय में प्रवेश करेगा, आपको शांति और आनंद देगा और वो अनंत जीवन देगा, वो स्वर्ग का राज्य तुम्हें देगा। हमारे प्रिय भाई और बहनों, केवल विश्वास कीजिएगा, इसके द्वारा आप, आपका पूरा परिवार उद्धार पाएगा। हमारे प्रियो, और अधिकतर यदि प्रभु यीशु मसीह के बारे में और प्रेम के बारे में, अनंत जीवन के बारे में, स्वर्ग के राज्य के बारे में आप जानना चाहते हैं, हम अपना पता बताते हैं। आपके नजदीक में कल्लीगट करमेल प्रार्थना घर है, वहाँ पे हर रविवार ठीक सुबह 7 बजे वहाँ पे आराधना होती है। आप सभी को प्रेम पूर्वक आमंत्रित करते हैं। आइए, प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष करेगा। और इसी प्रकार हर रविवार स्कूल लाइन चर्च एट बेतेल हर रविवार 9:30 बजे वहाँ पे आराधना होती है, वहाँ भी आप आइएगा जरूर। प्रभु यीशु मसीह
आप सभी को आशीष करे।